अस्सलामुअलैकुम। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत अच्छे से होंगे। आज एक मिरर का डिज़ाइन बना के दिखाने वाला हूं मैं आप लोगों को। मेरे किसी भाई ने कमेंट किया था कि मिरर का डिज़ाइन और बना के दिखाइए, तो ये मैं एक मिरर का डिज़ाइन बना के दिखाने वाला हूं। बूटी वाला डिज़ाइन बनाया मैंने, ऑल ओवर बूटी का। ये देखिए, ये ओरिजिनल कांच है, ओरिजिनल मिरर है, प्लास्टिक वाला नहीं है। एक प्लास्टिक का आता है जिस पे कांच की पॉलिश की होती है, वो भी कांच के जैसा ही दिखता है, लेकिन वो प्लास्टिक का होता है। और ये जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ, ये ओरिजिनल कांच है, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ लो कि अगर आप एम्ब्रॉयडरी में एक्सपर्ट हो, आपको एम्ब्रॉयडरी आती है अच्छे से, तो आपको मिरर चिपकाने की ज़रूरत नहीं है। आप उंगली से पकड़ के भी आप लगा सकते हैं उसको। लेकिन अगर नए हैं या सीख रहे हैं अभी, तो फिर आपके लिए बेहतर है कि पहले उसको चिपका लें कपड़े में। जहाँ पे डिज़ाइन बनाना है वहाँ ग्लू से पहले उसको चिपका लें मिरर को। उसके बाद तब फिर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, फिर मशीन से उसको दबाएंगे और उस पर एम्ब्रॉयडरी करेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये मैं एक बर्फ़ी शेप का कांच लिया है, जो एक बूटी में 3 कांच मैं डालूँगा, 3-3 करके जो है एक बूटी में कांच डालूँगा मैं। देख रहे हैं ना, ये 5 बूटी मैं बनाऊँगा, ठीक है। ये देखिए, एक बूटी में 3 कांच मैंने लगाया है और 5 बूटियाँ मैं बना रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। और इन पाँचों के बीच में मैं एक राउंड शेप का भी मिरर डालूँगा। ये देखिए, ये गोल मिरर है। ये 3-3 जो मैंने लगाया है वो बर्फ़ी के शेप का है, और ये जो 4 लगाऊंगा मैं पांचों बूटी के बीच में, ये गोल मिरर है, ठीक है। बहुत से लोग पूछते हैं कि गोल कांच कैसे लगाते हैं मशीन से, ये स्क्वायर शेप का या फिर ये बर्फ़ी वाला जो है, ये सब तो कोई भी लगा लेगा बड़ी आसानी से। लेकिन राउंड शेप का मिरर मशीन एम्ब्रॉयडरी से लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन इस वीडियो में देखिए तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि गोल मिरर को कैसे लगाते हैं। टपका टाके से हम इसको लगाएंगे। मैंने बहुत सारा वीडियो बनाया हुआ है टपका टाके का, कैसा बनता है टपका, कैसा चलता है मशीन। और ये राउंड शेप वाले मिरर को टपके टाके से ही लगाते हैं तो अच्छा लगता है, वो बिल्कुल हैंड की तरह हो जाएगा, ठीक है। अभी आप आगे देखेंगे। ये देखिए, ये मिरर मैंने चिपका दिया। 3 कलर का धागा लूँगा मैं। 3 कलर का धागा लिया है इसमें, लाइट, डार्क और फिर उससे डार्क। 3 कलर से ये बूटी बना करके मैं दिखाऊंगा आपको, ये डिज़ाइन बना करके। सबसे पहले तो ये कांच वाले मिरर पे हम एम्ब्रॉयडरी करते हैं। कैसा, ये देखिए। चिपकाने के बाद भी जब आप एम्ब्रॉयडरी करेंगे तो एक उंगली से कांच को पकड़ के रखना है आपको, उसके बाद तब मशीन चलानी है, ठीक है। हो सकता है कि वो मशीन की जो सुई है कांच पे गिर जाए तो कांच टूट भी सकता है, सुई भी टेढ़ी हो सकती है। इसलिए एक उंगली से पकड़ के एक तरफ दबा लेना है, उसके बाद उंगली हटा दिए, दूसरी तरफ दबाने के लिए उंगली हटा दीजिए। ये देखिए, ऊपर की तरफ दबाया तो उंगली से कांच को पकड़ के रखा था, नीचे की तरफ जब गए तो उंगली को हटा दिया, ठीक है। ये देखिए, इस तरीके से। अभी मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ताकि और अच्छे से समझ में आए। ये बर्फ़ी शेप का जो कांच है, इसको 2 तरफ से दबाना है, ऊपर और नीचे। ये देखिए, ऊपर की तरफ से दबा दिया, फिर नीचे की तरफ गए और फिर नीचे की तरफ दबा दिया। 2 तरफ से उसको पैक कर देना है, ठीक है। ये देखिए, ऊपर से फिर नीचे की तरफ जाके नीचे से, और 2-3 बार साइड से सिंगल मार दीजिए। ये देखिए, ऊपर से और फिर नीचे से। इस तरीके से हम ये बर्फ़ी वाले कांच को जो है दबाएंगे, फिट करेंगे उसको। ये देखिए, ऊपर से फिर नीचे से, इस तरीके से। ये देखिए, इस तरीके से। ये डार्क वाला धागा लिया मैंने और डार्क वाले से जो है ये कांच को मैं फिट कर रहा हूँ। अभी 2 धागा और यूज़ करूँगा। 3 कलर का धागा लिया मैंने, तीनों कलर को मिला करके ये डिज़ाइन को बनाएंगे। आप अपने हिसाब से धागे का कलर
चूज़ कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। मुझे ये अच्छा लगा तो मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। आप लोग अपने हिसाब से अपनी पसंद का धागा ले सकते हैं। ये देखिए, अगर कांच टेढ़ा है तो उसको सीधा कर दीजिए, ठीक है। सीधा करने के बाद तब एम्ब्रॉयडरी करने का उस पर। ये देखिए, तीनों कांच एक ही तरफ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर एक थोड़ा घूम जाए, दूसरा थोड़ा इधर घूम जाए, तीसरा थोड़ा उधर घूम जाए तो डिज़ाइन ख़राब लगेगा। तीनों कांच को जो है एक ही तरफ घुमा करके लगाना है। ये देखिए, बिल्कुल सीधा। 3 कांच है तो तीनों कांच एक ही जैसा होना चाहिए, सीधा तो सीधा। फिर ये देखिए इस तरीके से, ठीक है। ये तो हो गया हमारा। ये वाले कांच को दबा दिया मैंने, देख लिया आपने, बहुत आसान है, दोनों तरफ से दबाना है इसको। ये हो गया। अब आइए ये गोल वाले कांच पे, इसको कैसे दबाएंगे, इसको कैसे फिट करेंगे, हाँ काम पे, इसको टपका टाके से करेंगे, ठीक है। ये देखिए, अभी मैं धागा चेंज कर दे रहा हूँ। अब धागा चेंज करके इसको दबाऊंगा। ये देखिए इस तरीके से पूरे साइड से जो हम टाँका लेकर के चलेंगे, टपका टाँका। ये देखिए, ये कांच मेरा दब गया और साइड से फिर 2 बार सिलाई मार देंगे, वो एकदम बिल्कुल फिनिशिंग में आ गया। ये देखिए, ये देखिए, देखा आपने, देखा, बिल्कुल हैंड की तरह हो गया। वो हैंड एम्ब्रॉयडरी से जो कांच लगाते हैं ना, वैसा हो जाएगा। आप ये देखिए, टपका टाँका, ये कांच के साइड साइड से टाँका गिरेगा 2 तरफ। ये देखिए, ये देखिए, और फिर उसके बाद सिंगल मार करके उसको दबा देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए, कांच के दोनों तरफ टाँका गिरेगा। ये देखिए, और बिल्कुल कांच की तरह घुमाते हुए चारों तरफ से उसको दबा देना है, और उसके बाद फिर उसको सिंगल मार करके, ये देखिए, हो गया। तो राउंड शेप का कांच इसी तरीके से लगता है एम्ब्रॉयडरी मशीन से। थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, टपका टाका भी आ जाएगा, उसके बाद आप आराम से इसको लगा सकते हैं। ये देखिए, हो गया। तो मैंने 2 तरह का कांच लगाया इसमें, राउंड वाला कांच भी और वो बर्फ़ी के शेप का जो कांच है वो भी, ठीक है। अब चलिए फिर से मैं धागा चेंज करता हूँ और अब इसमें दूसरा कुछ डिज़ाइन बनाते हैं। डिज़ाइन क्या बनाएंगे, ये देखिए, ये धागा मैंने चेंज किया और इस पर पत्ती मारता हूँ। ये देखिए, 5 पत्ती, एक कांच पे 5 पत्ती मारना। ये देखिए, है ना, 5 पत्ती एक कांच पे, 1 2 3 4 और ये हो गया 5, ठीक है। 2 कांच पे मारेंगे, एक बूटी में 3 कांच हैं तो 2 कांच पे एक कलर का धागा लेंगे। ये देखिए, और 5 पत्ती मारेंगे, गोल पत्ती, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। इस तरीके से 2 कांच पे, एक कांच को छोड़ देंगे, उस पर फिर कोई दूसरा धागा यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने 3 धागा लिया ना, तो तीनों को सेट करना पड़ेगा ना एक बूटी में, डिज़ाइन में, इसलिए। ये देखिए, ये देखिए, इस तरीके से बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, बिल्कुल सिंपल, सीखने वालों के लिए है। जिनको एम्ब्रॉयडरी आती होगी तो उनके लिए तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, आसान है ये काम। और जिनको नहीं आती तो उनके लिए फिर तो भारी है। तो ये देखिए, उतना भी भारी नहीं है ये, सीखने वाले के टाइम, मतलब जो लोग सीखते हैं ना एम्ब्रॉयडरी, वो लोग यही सब चीज़ बनाते हैं, पत्ती, बिंदी। तो ये सब चीज़ अगर आपको बनाना आता है तो फिर ये डिज़ाइन भी आप बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। ये देखिए, 5 पत्ती मार दिया मैंने 2 कांच पे, एक बूटी में 3 कांच दिया मैंने और 2 कांच पे 5 पत्ती करके मैंने 2 कांच को फिल किया, ठीक है। अब बच गया मेरा एक कांच, 3 कांच वालों में से एक कांच बचा। धागा चेंज करेंगे और फिर वैसे ही पत्ती बनाएंगे, 5 पत्ती इस पर भी बना देंगे। धागा भी चेंज हो गया और डिज़ाइन भी थोड़ा अलग दिखने लगा। ये देखिए, 1 2 3 4 और ये हो गया 5। बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है। इसमें आपको ना तो डिज़ाइन स्केच करने की ज़रूरत है, ना पेपर बनाने की ज़रूरत है, बस यूँ ही सिर्फ मार्किंग दे करके आप बना सकते हैं ये डिज़ाइन को। ये देखिए, ये हुआ, एक और रह गया। ये देखिए,
5-5 पत्ती करके मैंने तीनों कांच को फिल कर दिया। हो गया। अब क्या करेंगे, इसमें डंडी मारेंगे, वही लाइट वाली डंडी मारेंगे, ठीक है। लाइट वाली धागे से सीधा एक सिंगल खींच करके लेके गया, 2 सर्कल नीचे बनाया और एक सीधी सी डंडी मार करके नीचे में चौड़ा कर दिया। ये देखिए हुआ, ये देखिए सीधी एक डंडी खींच के लेके गया, 2 सर्कल मारा नीचे में, ये देखिए नीचे चौड़ा किया और फिर बारीक जिगजैग से ला करके ऊपर टच कर दिया बीच वाले कांच में, ठीक है। ये देखिए एक सीधी डंडी लेके गया, 2 सर्कल घुमाएंगे, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए नीचे में चौड़ा किया और फिर वही बारीक ले जा करके ऊपर टच करेंगे मिरर में, ये देखिए, ठीक है। ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये हुआ ऐसा, 2 सर्कल नीचे चौड़ा, फिर बारीक लेकर के गए ऊपर टच कर दिया, सिंगल घुमा दिए कांच को, ये देखिए हो गया। एक और रह गया, उसमें भी वैसे ही करेंगे। ये देखिए ये 2 सर्कल मारा मैंने, एक, ये 2 नीचे चौड़ा किया, फिर वही पतला ले जा कर के ऊपर मिरर में टच करेंगे और सिंगल घुमा देंगे, ये देखिए हो गया। अब हम धागा चेंज करते हैं, ठीक है। फिर कोई दूसरा धागा लेता हूँ, दूसरा मतलब इन्हीं तीनों में से, जो 3 धागा मैं यूज़ कर रहा हूँ इसी तीनों में से कोई दूसरा धागा लेंगे। जो सबसे पहले पत्ती मारा था वो वाले धागे को फिर हम लेंगे और ये जो साइड का 2 मिरर है उसको टच करेंगे इधर, उसमें डंडी बनाएंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये एक डंडी ले जा कर के वहाँ नीचे टच किया, फिर इसमें से डंडी ले जा कर के नीचे टच किया। अब क्या है, ये बूटी दिखने लगा और 2 सर्कल यहाँ बीच में ऐसा घुमा देंगे, ये देखिए, ताकि वो जो जगह खाली था वो स्पेस भी भर जाए और डिज़ाइन भी अच्छा लगने लगे। ये देखिए ये इस तरीके से है ना, ये देखिए, और बीच में 2 सर्कल घुमा देंगे, हो गया। ये देखिए सर्कल के पास से एक डंडी लेके गए, ऊपर टच किया मिरर में और फिर नीचे ला करके वहीं पे ज्वाइंट कर दिया, ये देखिए, और बीच में जो जगह खाली है वहाँ पे डार्क वाले धागे का 2 सर्कल मार दिया। ये हो गया बूटी कंप्लीट। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए ये हुआ। एक और रह गया, ये देखिए, चलिए ये बूटी तो अब मेरा कंप्लीट हो गया। अब वो गोल वाला जो कांच मैंने लगाया था राउंड वाला, उसमें देखते हैं कि उसमें क्या कर सकता हूँ। उसमें 4 कांच है, चारों में अलग 4 तरीके का बूटी बना के देखते हैं, जो अच्छा लगेगा इसमें वही वाला हम बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए ये धागा चेंज किया मैंने, इसको पहले बना के देखता हूँ, साइड से छोटी छोटी बिंदी मारता हूँ, ये अच्छा लगेगा क्या वो देखते हैं। नहीं, ये बड़े वाले बूटी के मुकाबले ये थोड़ी छोटी हो गई तो इसमें मज़ा नहीं आएगा। मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि 5 बूटियाँ जो है वो बहुत बड़ी बड़ी हैं और वो बिल्कुल छोटी हो गई तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। ये देखता हूँ दूसरा बना के, ये शायद अच्छा लगे। ये देखिए, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है, इसका साइज़ ठीक है, लेकिन बूटी सिंपल है ना। देखते हैं एक और दूसरा बना करके, 4 बूटियाँ हैं, 4 में से चारों को 4 तरीके से बनाएंगे, जो अच्छा लगेगा इसमें वो वाला आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मैं 4 तरीके का बना के दिखा देता हूँ, आपको जो अच्छा लगेगा वो वाला बूटी आप इसमें यूज़ करना। ये देखिए, ये देखिए, ये तीसरा कुछ अलग तरीके का है। ये देखिए, मुझे लगता है कि ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, ये वाला। ये देखिए, बीच में एक एक पत्ती मार देंगे। ये देखिए, ये उन दोनों से ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना, तो ये वाला अपन बूटी यूज़ करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यही वाला यूज़ करते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखिए जिगजैग से पत्ती मारेंगे, बीच में खाली छोड़ करके उसके बीच में चावल टाका डाल देंगे और 2 पत्तियों के बीच में जो जगह बचा हुआ है उसको जिगजैग से पत्ती बना देंगे, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए बीच में चावल टाका डाल दिया,
धागा चेंज करके देख लेता हूँ। एक धागे में मज़ा नहीं आ रहा है क्योंकि 3 धागा यूज़ किया है, तो तीनों धागा हर एक बूटी में आना चाहिए ना। तो मुझे ये भी अच्छा नहीं लगा, इसको भी कट कर देता हूँ। ये बूटी सही लग रही है, ये भी सही लग रही है, तो इस पर टिक दे देता हूँ, ये सही है। वैसे आप अपने हिसाब से आपको जो अच्छा लगे वो बना सकते हैं। बीच वाला मिरर जो कांच का लगाया वो अलग धागा है, ये जो 4 पत्तियाँ मारा ये अलग धागा है, और बीच में जो पत्ती मारूंगा वो तीसरा धागा होगा। 3 धागा यूज़ कर रहा हूँ, तो हर बूटी में तीनों धागा आना चाहिए, तब जा कर के डिज़ाइन में मज़ा आएगा। ये देखिए, ये बीच में जो है ये दूसरा धागा मारता हूँ, ये देखिए, इस तरीके से आप ऑल ओवर डिज़ाइन बना सकते हैं। ये बूटी डाल करके बहुत ही खूबसूरत लगेगा। ये देखिए, ये हो गया मेरा डिज़ाइन कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसको खोल करके मैं फ्रेम टाइट करके आपको दिखाऊंगा मिरर पे, और उसके बाद फिर मिरर फ्रेम खोल के दिखाऊंगा, कुछ नहीं होगा उसमें, ठीक है। ये देखिए, ये काम हो गया ना। अब अगर आपको आगे बूटी बनानी है, पीछे बनानी है, राइट लेफ़्ट कहीं भी बनाना है, तो फ्रेम खोल करके फिट कैसे करेंगे। ये देखिए, ये बूटी सही है। चलिए अभी मैं फ्रेम खोलता हूँ। हाँ ठीक है, ये काम हो गया मेरा पूरा। अब मैं फ्रेम खोल करके थोड़ा सा फ्रेम को लूज़ करेंगे, ठीक है, ढीला करेंगे। ये देखिए, यहाँ से थोड़ा सा अपन उसको ढीला कर देंगे, हल्का सा, ठीक है। अब जब फ्रेम फिट करेंगे, ये देखिए, ये मिरर है यहाँ पे कांच, और मैं उसी पे फ्रेम फिट कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रेम मैंने फिट किया, कपड़े खींच के मैं फ्रेम को टाइट भी कर दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, ये देखिए, मेरा फ्रेम बिल्कुल टाइट है, कहीं से भी कपड़ा सिकुड़ेगा नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से टाइट हो गया। ये देखिए, मिरर पे है वो, कांच जो है फ्रेम के अंदर है, लेकिन फिर भी मेरा फ्रेम टाइट है बिल्कुल। इस तरीके से टाइट करिए, आप पूरा काम कर सकते हैं, जैसा आपने काम किया वैसा कर सकते हैं, कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये देखिए, खोलूँ मैं फ्रेम, ये देखिए, फ्रेम को मैंने खोल दिया है। ये देखिए मिरर, कुछ भी नहीं हुआ उसमें, कुछ भी नहीं होगा। ये देखिए, इस तरीके से आप काम करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए फिर, मुझे उम्मीद है कि ये डिज़ाइन आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा वीडियो को, कमेंट करके बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में फिर कोई नया डिज़ाइन, कोई नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।